आगे कहते हैं गोस्वामी जी, मेधा मही गत सो जल पावन, सकली श्रवण मग चले सुहावा। कहते हैं जब ये जल मेधा में पड़ता है, बुद्धि में पड़ता है, मेधा कहते हैं तीव्र बुद्धि को। बुद्धि के कई नाम होते हैं, बुद्धि, धी, प्रज्ञा, मेधा। गोस्वामी जी यहाँ पर मेधा शब्द का प्रयोग करते हैं। मेधा मतलब प्रतिभा का नया आयाम, मेधा यानी प्रखर बुद्धि। तो जब ये जल बुद्धि की भूमि में पड़ता है तो ये जल उसको पवित्र करता है। फिर कहते हैं सकिली श्रवण मग चलेयु सुहावा। ये जल कानों के मार्ग से जाता है, बुद्धि की भूमि पर गिरता है। ये बुद्धि को भी पावन करता है, हृदय को भी पावन करता है और स्थिर हो जाता है। बुद्धि विचार करती है, बुद्धि निर्णय लेती है, बुद्धि तर्क करती है, बुद्धि के साथ विवेक का उदय होता है। बुद्धि के कई रूप होते हैं, बुद्धि की कई कोपले फूटती है, कई रंग निखरते हैं। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चले सुहावन। कानों के मार्ग से चलता है तो कानों में राम कथा आई, बुद्धि में आई और पनपी तो बुद्धि विकसित हुई, प्रतिभा का नया आयाम खुला, बुद्धि पवित्र हुई, सद्बुद्धि आई। यानी राम कथा सुनने से सद्बुद्धि की देवी गायत्री का जीवन में आगमन होता है। बुद्धि पावन हुई, बुद्धि में सुविचार, सद्विचार, सद्ज्ञान, निर्णय करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता, अंतर्ज्ञान विकसित होता है। कई बार क्या होता है, हमारी भावनाएं, हमारी बुद्धि दूषित होती है, भरा रहता है राग द्वेष। बुराई के बदले बुराई करना तो सभी जानते हैं, बुराई का प्रतिकार तो ठीक है, पर प्रतिशोध ठीक नहीं है। जहाँ तक बने अपना रास्ता बदलकर राग द्वेष शून्य रहना चाहिए। भावनाएं हमारी राग द्वेष से मलिन है और बुद्धि कुविचार से मलिन है। राम कथा प्रदूषित भावना का प्रदूषण दूर करती है, कुविचार को सुविचार में बदलती है। भगवान सभी के लिए हृदयशील है, किसी से बैर नहीं रखते, कुविचारियों से भी नहीं, सुविचारियों से भी नहीं। राम आते हैं तो जितना प्रेम शबरी से करते हैं, जितना प्रेम जटायु से करते हैं, जितना प्रेम हनुमान जी से करते हैं, रावण से भी उतना ही प्रेम करते हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा करते हैं। कैसे? शबरी के लिए जब राम आते हैं तो राम कष्ट नहीं सहते हैं। जब जटायु का उद्धार करते हैं तो राम को कष्ट नहीं मिलता है, पीड़ा नहीं मिलती है। पर जब राम रावण का उद्धार करने के लिए संकल्पित होते हैं तो उनको पीड़ा मिलती है, प्रताड़ना मिलती है। फिर भी अपने वचन को याद रखते हैं। जब जय विजय को श्राप मिला, दोनों द्वारपाल थे विष्णु जी के, सनत कुमार को रोका था विष्णु लोक में, तो सनत कुमार ने श्राप दिया था। विष्णु जी ने श्राप का रास्ता सुझाया, मित्र भाव से भजोगे तो विष्णु लोक आने में तुम्हें 7 जन्म लगेंगे। सनत कुमार ने कहा, पतित हो, निशाचर हो, मूर्ख हो, विष्णु जी के पास रहकर भी तुम्हारा आचरण इतना गर्हित है। तो दोनों जय विजय ने कहा, हे प्रभु हम कैसे रहेंगे? तो विष्णु जी ने कहा, ऋषि का श्राप है तो फलेगा जरूर। तुम अगर भक्त बनकर भजोगे तो विष्णु लोक आने में 7 जन्म लगेंगे और शत्रु बनकर भजोगे तो 3 जन्म लगेंगे। ऐसा क्यों? राग उतना तीव्र नहीं होता, द्वेष बहुत तीव्र होता है, जिससे आप बैर करते हैं, सोते जगते उठते बैठते दिन रात सोचते हैं, मन से जाता नहीं है, बहुत तीव्रता तीक्ष्णता होती है। भक्ति में उतनी तीक्ष्णता नहीं होती, प्रेम में तीक्ष्णता उतनी नहीं होती, पर बैर बहुत तीक्ष्ण होता है। प्रेम में विरह विकलता कुछ पल टिकते हैं, पर बैर मनस में द्वेष हर पल मन को मथते हैं, मन पीड़ित प्रताड़ित होता रहता है। तो भगवान ने जय विजय को जब ये कहा तो दोनों बोले, हम 3 जन्म में ही आपके पास लौटना चाहते हैं, 7 जन्म का चक्कर छोड़िए। तो भगवान ने कहा ठीक है। फिर दूसरा जन्म में हुए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, फिर हुए रावण और कुंभकर्ण। हिरण्याक्ष का उद्धार जल्दी हो गया, हिरण्यकश्यप का देर से हुआ। फिर रावण और कुंभकर्ण हुए, दोनों के प्रति भगवान प्रेम से भरे हुए हैं। रावण और कुंभकर्ण के लिए महालक्ष्मी भी प्रेम से परिपूर्ण है, उनकी लंका में सीता बनकर बसती हैं और पीड़ा प्रताड़ना भी सहती हैं। मातृ हृदय उनका पूरा है। तो भगवान सबके प्रति प्रेमपूर्ण है, प्रेम दिखे या न दिखे। तीसरा हुआ शिशुपाल और दंतवक्र, इसका कृष्ण ने उद्धार किया था। तो कहते हैं गोस्वामी जी कि जब ये कथा कानों के मार्ग से चलती है तो हृदय में मानसरोवर का निर्माण होता है, फिर मन में राम कथा का जल स्थिर होता है।